नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत इस गुड लिविंग से दृश्य के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, छोटे छोटे जानवरों को तो खैर हम अपने पास बुला ही लेते हैं, है ना, एनवायरनमेंट के खुद नज़दीक जाके और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा के। लेकिन दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो घर के बाहर का ही नहीं है, घर के अंदर भी आप प्लांट्स के साथ डेकोरेशन कर सकते हो। और बिल्कुल अगर आपके पास कोई ज़्यादा जगह भी नहीं है, लेकिन जो हमारी विंडोज़ होती हैं उनके अंदर की तरफ जो छोटा सा भी शेल्फ होता है उस पर भी आप सुंदर सुंदर पोट्स लगा के अपने अंदर का एनवायरनमेंट भी ग्रीन भी कर सकते हो। और जिनको प्लांट का शौक है दोस्तों, वो तो बिल्कुल इसी कोशिश में रहते हैं कि अंदर बाहर दोनों तरफ हमारे प्लांट ही लगे हों, और जब भी हम बाहर आए तो भी प्लांट दिखाई दें और अंदर घुसे घर के तो भी हमें प्लांट ही प्लांट नज़र आए। जैसा कि मेरी खुद की सोच है ऐसी। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे। लेकिन कई बार दोस्तों हमें उन प्लांट्स का नहीं पता होता कि हम कौन कौन से प्लांट अपने विंडो में लगा सकते हैं, या बाहर आपने सारे लगा लिए हैं और आप बिल्कुल चाहते हैं कि अंदर विंडो में भी मैं कुछ रखूं। तो ये मैं आपके साथ उसी तरह के प्लांट डिस्कस कर रही हूँ। और बिल्कुल ये टॉपिक दोस्तों मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये परफेक्ट टाइम चल रहा है इस टाइम मार्च का इन प्लांट्स को लगाने का, ताकि इसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से समर तक पूरी तरह से डिवेलप भी हो जाए और आपका प्लांट भी बढ़िया से तैयार हो जाए। तो मेरे भी सर्दियों में कुछ प्लांट ये रुक से रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियों का मौसम थोड़ा बढ़ने लग गया है तो अब इसमें नए नए पत्ते भी निकलने शुरू हो गए हैं और नई नई ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है। तो फिर मुझे लग रहा था मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और ये देखिए, अंदर के अंदर ही बोट लिली में तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं, है ना। तो बस ये थोड़े से शेड लविंग प्लांट्स हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स को पसंद है और इस तरह से सुंदर सुंदर प्लांटर में लगा के आप अपने अंदर का एनवायरनमेंट भी ग्रीन कर सकते हो। तो मेरा भी दोस्तों डाइनिंग रूम ही है ये, और जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है अगर मेरे सामने प्लांट्स हों। वैसे खिड़की में से भी दिखते रहते हैं लेकिन फिर भी चलो, जिसको शौक़ होता है वो मानता नहीं है फिर। तो बस यहाँ जो भी जगह बची हुई है ना, मैं उंगली करके दिखा रही हूँ, बस यहाँ मैं मनी प्लांट लगा दूँगी और कोई और मुझे लगेगा ना सुकुलेंट की वैरायटी तो मैं वो इसमें लगा दूँगी। तो अभी जो पहले से लगे हुए थे उनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, नए नए जो लीव्स हैं वो निकल रहे हैं। तो आते हैं अब उन प्लांट्स के ऊपर कि आप कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप लगा सकते हो अंदर। तो सबसे पहला तो दोस्तों हम सबको पता ही है, चाहे किसी को पता है नहीं पता है, अंदर हमारे मनी प्लांट लगे होते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को तो आप जहाँ मर्जी लगाओ, चाहे किसी बॉटल में भी लगा दो, किसी बड़े से गमले में भी लगा दो। और दोस्तों हमारे घर में मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, चाहे मेरे घर में किसी को इतनी प्लांट की नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन मनी प्लांट तो हमारे घर में खूब लगे होते थे, है ना, गमलों वगैरह में। और ये देखो, एस्पेरेगस भी आप इस तरह से विंडो में लगा सकते हो। अभी जैसे सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक रही थी, अब जो मार्च का टाइम शुरू हो गया ना, अब इसकी नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और ये है दोस्तों रोइयो के प्लांट, इनको भी आप जैसे मर्जी लगा सकते हो। देखो मैंने रखे हुए भी दिखाए आपको, और हैंग करके भी आप इनको लगा सकते हो। इनकी भी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और दूसरा दोस्तों, ये आपके जो गमले हैं ना, जो भी आप लगाओगे, प्लांटर लगाओगे या डेकोरेटिव प्लांटर लगाओगे, उसको पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं। मतलब इसकी पत्तियां भी देखने में कितनी सुंदर लगती हैं, है ना, पर्पल और ग्रीन कलर की, और भी बहुत सारी शेड्स आती है इसमें, जो भी आपको मिले। तो सबसे पहला अपना मनी प्लांट, दूसरा हो गया ये रोइयो वाला, बोट लिली बोलते हैं जिसको, और एस्पेरेगस की इस तरह से लटकती हुई ये फर्न लगा सकते हो आप, ये भी बहुत सुंदर लगती हैं, है ना। और सिंगोनियम लगा सकते हो। सिंगोनियम देखो ये गमले में लगा हुआ है, और बिल्कुल छोटा सा ये शेल्फ है दोस्तों मेरा, ये विंडो के पास, और यहीं पे मैंने छोटे छोटे से गमले रख रखे हैं और इनमें आप प्लांट्स की ग्रोथ देखो अच्छे से चल रही है ना। तो यही कुछ कॉमन प्लांट है जो आप लगाओगे विंडो में, और भी आप अपनी सोच से कुछ कुछ लगा सकते हो। आजकल तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है जिन्हें कि इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। और दोस्तों जो भी हमने अब विंटर में सुकुलेंट्स लगा रखे हैं, तो अब आपको पता है कि विंटर में जैसे हमारे कलंचू वगैरह हो गए, उनकी फ्लावरिंग विंटर में रहती है और फिर बंद हो जाएगी, और फिर वो प्लांट भी थोड़े से नाजुक हैं, ज़्यादा गर्मी में ख़राब हो जाएंगे वो। तो उन प्लांट्स को भी आप इस तरह से इनडायरेक्ट सनलाइट में ला के विंडो में रख सकते हो, या छोटे छोटे से पोट्स में भी आप इनको लगा सकते हो। और आजकल तो बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है जो छोटे छोटे से गमलों में भी चल जाती हैं।
और बहुत सारे डेकोरेटिव डिज़ाइन आ गए हैं आजकल तो वो आप अपने बजट के हिसाब से और बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से ला के लगाओ। और ड्रेनेज होल भी उनमें अपने आप से पहले से बने हुए होते हैं, वो बने इस तरीके के होते हैं। तो बस ये आपने देख लिया कुछ प्लांट। सिंगोनियम भी बहुत बढ़िया चलते हैं, इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं अंदर, चाहे आप इसे बड़े पॉट में लगाओ चाहे छोटे से छोटे गमले में लगा दो, और इस तरह से हैंग करके लगा दो। और दोस्तों मैक्रेम बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपका शौक है लटका के प्लांट्स लगाने का तो मैक्रेम वाला मेरा वीडियो देख लेना। मैंने ये टांगने वाला भी बनाना सिखा रखा है आपको, मैं खुद से ही बना के टांगती रहती हूँ, क्योंकि रखे हुए प्लांट भी सुंदर लगते हैं और ऊपर से लटकते हुए हों तो भी अच्छे लगते हैं। और सोइल मैंने आपको बताई रखी है कैसे बनानी है। इन गमलों की हमेशा लाइट सोइल रखनी है। चलो ये जो रखे हैं इनकी तो फिर भी थोड़ी कर दो जैसे कैसी जो भी अवेलेबल है, लेकिन जो टांगने वाले हैं ना उनमें कोकोपीट वगैरह ज़्यादा डाल दिया करो ताकि जो मीडियम है वो लाइट हो जाए थोड़ा सा। और ये वैसे मैंने रिवर सैंड, कोकोपीट, गार्डन सोइल मिला के लगा रखे हैं, क्योंकि ये रखे हैं ना, मैंने लटका नहीं रखे ये। और ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं ना। इस तरह से आप डेकोरेट करके अपनी विंडो को भी सुंदर बना सकते हो, और दूसरा जो आपके घर का अंदर का एनवायरनमेंट है वो भी सुंदर हो जाएगा। और प्लांटर भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये नर्सरी वाले भैया भी लेके आए हुए हैं इस तरह के प्लांटर। तो मर्जी आपकी है, देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। जिस भी तरह के आपके प्लांट है, जिसकी दोस्तों ज़्यादा आपको लगे कि रूट थोड़ी डीप तक जानी है, उसमें थोड़ा सा डीप वाला पोट ले लो। और जिसमें लगे कि मतलब रूट्स जो है इतनी ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएंगी, जैसे हमारी सुकुलेंट्स की वैरायटी होगी, तो उसमें आप ये छोटे छोटे से पोट भी लेके उसमें प्लांट लगा सकते हो, बहुत अच्छे से चलते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए सुकुलेंट की जो वैरायटीज़ होती हैं, ये कलंचू वगैरह होते हैं, ये ज़्यादा बड़े पोट में चलते भी नहीं है, चलते भी छोटे छोटे से पोट्स में हैं। छोटे छोटे से गमलों में पूरा का पूरा घेर लेते हैं ये, और इन्हें ज़्यादा बड़ा गमला पसंद भी नहीं है। कई बार इसमें रूट की समस्या आ जाती है ज़्यादा बड़े गमले में अगर आप लगाते हो तो बिल्कुल छोटे से में जिसमें इसकी रूट है वो भी बहुत हल्की सी रूट्स होती हैं, इनकी ज़्यादा भी नहीं होती, तो बस वो मॉइस्चर भर मिलता रहे इनको। और आजकल तो दोस्तों इनकी क्रॉटन्स की भी इतनी वैरायटी आ गई है, ड्वार्फ वैरायटी, तो वो भी आप इन प्लांटर में लगा सकते हो। तो आप देख लो कहाँ मिलेंगे आपको ये। तो बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि विंडो में आप कौन कौन से रख सकते हो। छोटे छोटे से भी बड़े सुंदर सुंदर पोट आ गए हैं आजकल तो। और तुलसा जी भी आप दोस्तों अपनी अंदर तुलसा वाले गमले भी आ गए हैं ना, वो स्क्वायर टाइप से, तो वो भी आप अपनी विंडो में रख सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तुलसा को हमें बचाना होगा गर्मी से। अभी तो चलो सर्दी है, सर्दियों की धूप अच्छी लगेगी तुलसा जी को, लेकिन फिर अपना विंडो में उठा के रख देना। और घर का भी एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो उसको तुलसा को अंदर लगाने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, और बहुत ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले प्लांट हैं ये। तो बस मेरा मकसद यही होता है कि जहाँ भी आपके घर में जगह है, अंदर है बाहर है, वहाँ बस प्लांट ही प्लांट हो, सुंदर सुंदर, और जिस भी तरीके के हो। तो बस ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया। जिनके यहाँ फ्लैट वाले मकान हैं या शेडी एरिया ज़्यादा है, बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी हैं, और अब जैसे मैं बता रही थी आपको ये कलंचू है, इसमें फ्लावरिंग अब गर्मियों में बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर आप इसकी कटाई छटाई करके और सुंदर सुंदर जो गमले हैं उनमें आप लगा देना इनको, और अपनी विंडो में रख देना। और इन प्लांट्स को दोस्तों वही धूप पसंद है जो कि हम विंडो में रख के प्लांट को देते हैं, ज़्यादा धूप वगैरह इनको पसंद नहीं है, नहीं तो फिर ये बर्न हो जाएंगे। तो बस इस तरह से आपकी जो भी सुकुलेंट्स की वैरायटी है वो भी आप विंडो में रख के आराम से चला सकते हो, ख़राब भी नहीं होगी, और गर्मियों में आपके बच भी जाएंगे, और सर्दियों में फिर फूल देने शुरू हो जाएंगे। तो बस उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप ऐसे प्लांट बताओ जो कि हम विंडो में रख सकें या छोटे से पोट्स में आ सकें, या हम अंदर का जो अपना एनवायरनमेंट है वो भी ग्रीन कर सकें। तो बड़े बड़े पे तो मैंने बना रखा है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों ये, कि बड़े बड़े गमलों में तो चलो हम लगा ही देते हैं विंडो में रख के, लेकिन छोटे छोटे गमलों में अगर प्लांट लगे हों, विंडो में रखे हों, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो बस जी इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ विदा लेते हैं। तो बिल्कुल अंदर बाहर सभी जगह पौधे लगाओ, और बिल्कुल अपने घर का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर सा बनाओ। और पेड़ पौधे लगाने से दोस्तों आपके घर का एनवायरनमेंट
सुंदर ही नहीं लगता, वो बड़ा क्लीन एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके काम करने में और आपके घर के वातावरण में क्रिएट हो जाती है। तो बस दोस्तों, इसी तरह से पेड़ पौधे लगाते रहें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।